नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। हिंदुस्तान से लेकर ईरान की राजधानी तेहरान तक हिजबुल्लाह, नसरुल्लाह, आयतुल्लाह, बस इन्हीं तीन नामों का जिक्र हुआ। जुम्मे की नमाज वाले दिन हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह को उसकी मौत के 7 दिन के बाद एक सीक्रेट लोकेशन पर दफन कर दिया गया। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खमेनेई ने तेहरान की ग्रैंड मस्जिद में हिजबुल्लाह चीफ की याद में नमाज पढ़ी। 5 साल में पहली बार खमेनेई ने मस्जिद में मौजूद हजारों लोगों के सामने आकर के भाषण दिया। दुनिया भर के मुसलमानों को इजराइल और अमेरिका के खिलाफ एकजुट होने के लिए उन्होंने अपील की। जिस वक्त खमेनेई अपनी स्पीच दे रहे थे, उस वक्त उन्होंने एक बंदूक पकड़ रखी थी। खमेनेई ने आगे कहा कि इजराइल पर हुआ मिसाइल अटैक बहुत छोटी सजा थी, जरूरत पड़ी तो फिर हमला करेंगे। इस बीच खबर आ रही है कि इजरायली फोर्स और लेबनान के बीच क्लोज रेंज की फाइट शुरू हो गई है। एक दूसरी फाइट हिंदुस्तान में भी शुरू हो गई है और इस फाइट को लीड कर रहे हैं हिंदुस्तानी मुसलमान। नसरुल्लाह से वफादारी निभाने के लिए भाईजान ने क्या तैयारी की है और शुक्रवार के दिन कैसे हिंदुस्तान में हिजबुल्लाह के नाम पर वॉर वाली स्क्रिप्ट लिखी गई है, इस रिपोर्ट में देखिए। आने वाले हफ्तों में क्या होने वाला है, उसका ट्रेलर शुक्रवार को दिख गया है। हिंदुस्तान में खतरनाक ट्रेंड शुरू हुआ है। नसरल्लाह, हिजबुल्लाह के नाम पर मुस्लिम वाला खेल किसने शुरू किया है? इस्लाम खतरे में है। इस्लाम खतरे में नहीं है, याद रहे। मुसलमान खतरे में हो सकता है, इस्लाम खतरे में नहीं है। जमीन पर बैठकर पानी की बोतल और ग्लास बगल में रखकर हाथ में किताबें उठाकर इतना नसरल्लाह वाला प्रचार क्यों हो रहा है? पीछे नसरल्लाह की फोटो चिपकाकर कपड़ों में 4 माइक लगाकर फुल कोरियोग्राफी के साथ इतना लाइट कैमरा एक्शन क्यों हो रहा है? हिंदुस्तान में जिन लोकेशंस पर हिजबुल्लाह, नसरल्लाह हो रहा है, वहाँ किस इंकलाब के लिए नारे लग रहे हैं? कौन से खतरनाक इशारे दिए जा रहे हैं? शहीद तेरे खून से इंक़िलाब आएगा, शहीद तेरे खून से इंक़िलाब आएगा, शहीद तेरे खून से इंक़िलाब आएगा। हिजबुल्लाह, हिजबुल्लाह, नसरुल्लाह, नसरुल्लाह, 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 हिजबुल्लाह, हिजबुल्लाह, नसरुल्लाह, नसरुल्लाह। वो कौन लोग हैं जो नसरल्लाह में, हिजबुल्लाह में गंगा जमुनी तहजीब ढूंढ रहे हैं? वो कौन से चेहरे हैं जो नसरल्लाह के लिए, हिजबुल्लाह के लिए भारत के प्रधानमंत्री से दखल देने की अपील करने लगे हैं? ये काशी नगरी के यकीनन इस वक्त हमारे संसद लोकप्रिय प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी हैं। मैं अपने देश के प्रधानमंत्री से आग्रह करना चाहता हूं कि आपके संसदीय क्षेत्र की गंगा जमुनी तहजीब को जो है लोग धक्का पहुंचाने की, कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका दयनीय फरीजा बनता है कि आप ऐसे लोगों को चिन्हित करें और सख्त से सख्त सजा दें जो हसन नसरुल्लाह को आतंकवादी कह रहे हैं। सरकार नहीं मानती तो इस देश में रहने वाला उसे आतंकवादी कैसे कह सकता है? अगर कह रहा है तो इस पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। मंच सजाकर, मजमा लगाकर, भाईजान की भीड़ बुलाकर बाकायदा हिजबुल्लाह वाली कस्में कौन खिला रहा है? नसरल्लाह के प्रति वफादारी निभाने की दुहाई कौन दिलवा रहा है? हम उन मुकद्दस सरजमीनों पर इस्राइल के गासिबाना कब्जा और उसकी बर्बरियत की भरपूर मजम्मत करते हैं। हम आज के इज्तिमा में सैयद मुकावमत सैयद हसन नसरुल्लाह की रूह के साथ अहद करते हैं कि उनके रास्ता
और इनके मिशन के हमेशा वफादार रहेंगे। श्रीनगर, दिल्ली, बिहार का मुजफ्फरपुर, हैदराबाद, लखनऊ, देश का कोई भी कोना उठा लीजिए, हिजबुल्लाह पर बवाल रुक नहीं रहा। नसरल्लाह का प्रचार थम नहीं रहा। हर जगह एक जैसे पोस्टर, हर पोस्टर में एक ही फोटो और पोस्टर लिए हर हिंदुस्तानी भाईजान की जुबान पर एक जैसी बोली। दिल्ली में अब तक शिया समुदाय का जो विरोध प्रदर्शन सिर्फ मस्जिदों के भीतर दिख रहा था या फिर बंद कमरों में कॉन्फ्रेंस के दौरान दिख रहा था, उस दिल्ली में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद फुल एक्शन हुआ। भाईजान ने पहले नमाज अदा की, फिर नसरल्लाह की फोटो लहराते हुए उस इजराइल के खिलाफ शोर मचाना शुरू कर दिया जो वैश्विक स्तर पर हिंदुस्तान का पार्टनर है। लेकिन भाईजान को ये बात बिल्कुल भी कबूल नहीं है। हम इस वक्त दिल्ली के जोरबाग इलाके में मौजूद हैं और यहाँ की मस्जिद में अभी जुमे की नमाज पढ़ी गई। उसके बाद यहाँ प्रदर्शन हो रहा है। नेतन्याहू के जो पोस्टर हैं वो फाड़े जा रहे हैं। पुतला यहाँ पर जलाया जा रहा है। इसके अलावा हसन नसरुल्लाह जो हिजबुल्लाह के चीफ थे, उनके पोस्टर लेकर यहाँ पर लोग खड़े हैं और उनको शहीद यहाँ पर कहा जा रहा है। देखिए किस तरह से चप्पलों से उसकी पिटाई की जा रही है। पहले पोस्टर को मारा जा रहा है, बिल्कुल पोस्टर पर जूतों से, चप्पलों से मारा जा रहा है नेतन्याहू के पोस्टर्स को, और फिर नजर आतिश इसको किया जाएगा, यानी इसको जलाया जाएगा। ये जो यहाँ जलाया, ये टेररिस्ट नंबर 1 है। वर्ल्ड में इससे बड़ा टेररिस्ट नहीं है। नेतन्याहू है सबसे बड़ा आतंकवादी। हानिया को उसने कत्ल किया, नसरुल्लाह को उसने कत्ल किया, फिलिस्तीन में उसने आग लगाई। लेकिन यहाँ पर पुतला जलाया जा रहा है। आप अपनी बात रखती है। जी तो ईरान ने रिस्पॉन्स किया है। इजराइल के प्रधानमंत्री भारत के शुभचिंतक हैं। नेतन्याहू हिंदुस्तानी पीएम के गहरे मित्र हैं। लेकिन भाईजान को इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो हिजबुल्लाह के प्रशंसक हैं, नसरल्लाह के फैन हैं। ये फैन क्लब अचानक 1 या 2 दिन में नहीं खुला। तैयारी काफी पहले से थी। फर्क सिर्फ इतना है कि नसरल्लाह को चाहने वाले अब खुलकर सामने आने लगे हैं। टेररिस्ट कौन है? जो गासिबाना कब्जा किए वो टेररिस्ट है। ये जो आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं वो टेररिस्ट हैं, वो दहशतगर्द हैं। और जो कुछ भी दहशतगर्दों की सरपरस्ती हो रही है वो अमेरिका के जरिए से हो रही है। आओ, अगर लड़ना ही है, जैसे कहा गया अभी लड़ना ही, तो मैदान में आकर लड़ो। छुप कर बमबारी कर रहे हो, छुप कर हमले कर रहे हो, मैदान में आकर लड़ो तो तुम्हें अपनी औकात मालूम होगी। आज नसरुल्लाह की ये लाश खुद इस बात का सबूत दे रही है कि अगर जालिम के साथ झुक गए होते तो शहीद न होते। तो इनकी शहादत खुद बता रही है कि नसरुल्लाह फातेह है और इस्राइल जो है वो शिकस्त खुर्दा है, और इंशाअल्लाह हमेशा शिकस्त खुर्दा रहेगा। नसरल्लाह पर सबसे हाई वॉल्यूम वाला एक्सपेरिमेंट कश्मीर में देखने को मिला है। वही कश्मीर जहां कुछ घंटों पहले एक नारा सुनाई दिया था, जिसमें कहा गया था, नसरल्लाह ने आवाज लगाई, शिया सुन्नी भाई भाई। नसरुल्लाह ने आवाज लगाई, करबला से आवाज आई, नजफ से आवाज आई, कश्मीर से आवाज आई। शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद उसी कश्मीर में एक बार फिर नसरल्लाह और हिजबुल्लाह वाला टेप सुनाई दिया है। मौलाना साहब ने बीच सड़क स्टेज बनाकर शिया मुसलमानों के हाथ में नसरल्लाह वाला पोस्टर पकड़ाकर हाई पिच में एग्रेसिव टोन में स्लोगन लगवाया है। एक डेंजरस ट्रेंड को आगे बढ़ाया है।
शहीद सईद हसन नसरुल्लाह हामी बने, दाई इतिहाद बने, दाई इत्फाक बने, अमन का पैगाम देते रहे। यही वजह था इसराइल ने उनको बेदर्द से शहीद किया। हम इस मिशन को, इस रास्ते को ज़िंदा रखना चाहते हैं, चाहे प्रोटेस्ट के ज़रिए, चाहे मजालिस के ज़रिए। लेकिन आप जो देख रहे हैं, पूरे मिल्लत, छोटे बच्चे सब निकले हैं, ये दिखाना चाहते हैं कि आप लोगों ने एक शहीद को, एक नसरुल्लाह को शहीद किया, लेकिन कितने नसरुल्लाह इंशाल्लाह जिंदा हो जाएंगे। आप देख सकते हैं इस वक्त दुनिया में क्या हो रहा है, जहाँ पे भी मजलूम लोग इस वक्त हैं, उनका कोई हामी नहीं बन रहा है। इस वक्त जो एक बहुत सबसे बड़ा एक हामी जो फ़लस्तीनी, बिलखुसूस जैसे फ़लस्तीनी के लिए, या उनके मिडल ईस्ट में जो सबसे बड़ा हामी मजलूम का था, वो हसन नसरुल्लाह थे। वो वहाँ पे एक तागूत के साथ एक सरपैकार, एक ताकत बनी हुई थी। पिछले 35 सालों से वो मुकामा कर रहे थे, वहाँ पे उनके खिलाफ जंग कर रहे थे। तो उनको शहीद किया गया, एक बुज़दिलाना वार करके उनको शहीद किया। उनको तो उसके खिलाफ ये प्रोटेस्ट हो रहा है। बिल्कुल जनाब, उसी के खिलाफ ये प्रोटेस्ट हो रहा है कि ताकि हम उनको दिखा दें कि हम मजलूमों के साथ हैं, उन फ़लस्तीनियों के साथ हैं, जो भी मजलूम है इस दुनिया, हम उनके साथ हैं। हिजबुल्लाह पर हिंदुस्तान में फैला बवाल रुकेगा नहीं, नसरल्लाह वाला प्रचार थमेगा नहीं। लेकिन ये क्यों हो रहा है, ये अभी तक किसी के समझ में नहीं आया है। भारत में जो हो रहा है उसकी तुलना ईरान की इस तस्वीर से कीजिए। सेंट्रल ईरान में बीच चौराहे पर लगी हसन नसरल्लाह की तस्वीर में आग लगाई जा रही है। अब दूसरी तस्वीर देखिए, ये लेबनान के बेरूत में एक इमारत की तस्वीर है, जहां रहने वाले लोगों से जबरन उनका घर खाली करवाया गया और हिजबुल्लाह के मेंबर्स ने बिना किसी से पूछे उनके घर पर कब्जा कर लिया। यानी एक तरफ ईरान और लेबनान है, जहां के लोग हिजबुल्लाह से परेशान हैं। कोई नसरल्लाह की फोटो जला रहा है, किसी को हिजबुल्लाह के डर से अपना घर छोड़ना पड़ रहा है। और इन सब के बीच एक हमारा हिंदुस्तान है, जहां उसी हिजबुल्लाह और उसी नसरल्लाह के लिए मुस्लिम समुदाय सड़कों पर उतरा हुआ है। नॉन स्टॉप माहौल बनाया जा रहा है। खुल्लम खुल्ला धर्म के नाम पर मुसलमानों के ब्रेन को हैक किया जा रहा है और ये काम लगातार हो रहा है। ये खेल, पूरा खेल खेल रहा है। ये 2-3 मुल्क है, एक फ्रांस है, एक ब्रिटिश है और एक अमेरिका है। किनको कौन आतंकवादी कह रहा है? ठीक है, कोई अपने वतन के लिए, अपनी कौम के लिए, और बैतुल मुक़द्दस देखिए, वहाँ ना कोई ज़मीन का झगड़ा है और ना वहाँ कोई ताकत का झगड़ा है। वहाँ असल जो झगड़ा है वो है बैतुल मुक़द्दस। बैतुल मुक़द्दस ये इस्लाम की अमानत है। हिजबुल्लाह कोई आतंकवादी नहीं है, ये अमेरिका की चाल है। अमेरिका ही सब कुछ, उसको क्या है, सबको लड़ना, झगड़ा कराना और हथियार बेचना, उसका वो बिजनेस है, तो उसका अपना काम कर रहा है। और अपने मुसलमान जो है एक बैतुल मुक़द्दस के लिए लड़ रहे हैं, और मुसलमान जो है हिजबुल्लाह साहब जो है वो कोई आतंकवादी नहीं है, वो अपने इस्लाम के लिए, बैतुल मुक़द्दस के लिए लड़ रहे हैं। हिजबुल्लाह और नसरल्लाह के मामले को धर्म से जोड़कर हिंदुस्तानी मुसलमानों को सड़कों पर उतारने वाला प्लान पिछले एक हफ्ते में देश के कई शहरों में इम्प्लीमेंट किया गया है। और इसमें एक बड़ा रोल वो मौलाना निभा रहे हैं जो ऐसे खुल्लम खुल्ला सड़कों पर तो नहीं दिखते, कहीं और बैठकर नसरल्लाह वाली स्क्रिप्ट पढ़ते हैं। और वो जगह होती है अलग अलग मस्जिदें। उदाहरण के तौर पर यूपी के बाराबंकी की ये तस्वीर देखिए। मौलानाओं के बैठने वाली जगह के ठीक पीछे नसरल्लाह की फोटो लगाई जाती है। एक एक करके सबको माइक पर बुलाया जाता है और फिर जैसे ही मौलाना साहब खड़े होकर बोलना शुरू करते हैं, खुल्लम खुल्ला धर्म वाला कार्ड खेलने लगते हैं। नाम क्या है? हसन नसरुल्लाह। नाम बहुत कम दुनिया में ऐसे मिलते हैं जिनकी जात पर उनके नाम का असर दिखे। हसन नसरुल्लाह दुनिया के हर खित्ते में, दुनिया के हर इलाके में, हर उस इंसान के दिलों पर राज करता था
जिसके सीने में इंसानियत का धड़कता हुआ दिल पाया जाता है। ये मरने वाली कौम नहीं है। हम गालिबून, ये गालिब हैं, यही जीतने वाले हैं। इजराइल ये समझ रहा था कि हमने इनको मार दिया, अब इस गिरोह को हम खत्म कर देंगे, अब इनके पास कुछ बचा नहीं, इनके पास कुछ बाकी नहीं रहा, अब इनको खत्म कर देंगे। कल यजीद ये समझ रहा था कि हमने अब्बास को करबला में मार दिया, बाजू कलम कर दिए, तो अब हम हुसैनियत को खत्म कर देंगे, इस्लाम को खत्म कर देंगे, उनके हदफ और मकसद को खत्म कर देंगे। लेकिन कल भी अब्बास की शहादत के बाद यजीदियत करबला में दफन हो गई थी, हुसैनियत करबला के बाद कयामत तक के लिए जिंदाबाद हो गई है। ऐसा इस 32 साल आलमदारी करने के बाद, हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद सायूनी हुकूमत ये समझ रही है कि हमने इनके मिशन को खत्म कर दिया, इनके कारनामे को खत्म कर दिया। मगर इनकी बेटी का पैगाम आ गया कि दुनिया मेरे बाप की शहादत के बाद हमें ताज़ियत और तसलियत दे रही है, मगर सब जानते हैं कि मेरे बाबा ने शहादत के बाद कितना बड़ा काम छोड़ दिया, कितनी बड़ी कौम छोड़ दी कि जिनका मकसद कभी खत्म होने वाला नहीं है, पूरा होकर रहेगा। बाराबंकी के एग्जैक्ट इसी लोकेशन पर जब दूसरे मौलाना साहब की एंट्री होती है तो वो सीधे सीधे मुसलमानों को सड़कों पर आने के लिए उकसाते दिखते हैं। वो शुरुआत तो इजराइल से करते हैं, फिर मौका मिलते ही हिंदुस्तानी मुसलमानों को एड्रेस करने लगते हैं। और क्या कहते हैं, अब ये सुनिए। ये चाहते थे हम जहां चाहेंगे जिसको मार लेंगे, लेकिन ये अली का बेटा, ये आशिक हैदर ने कह दिया अब वो जमाना चला गया, अब आओगे तो वहां कोई मिलेगा, तुम्हें सो जो है पंजा आजमाई करेगा और तुम्हारे मंसूबे को कामयाब न होने देगा। मुजाहिद का नाम है नसरुल्लाह, अल्लाह की मदद। अब तो आ जाओ। पार्टी का नाम है हिजबुल्लाह, अल्लाह की पार्टी। अब तो आ जाओ। मैदान है बैतुल मुकद्दस यानी बैतुल्लाह। यहाँ कोई रसूल वाले रसूल का नाम नहीं है। जो मर्द मुजाहिद नसरुल्लाह, अल्लाह का सिपाही, अल्लाह की मदद। जो पार्टी उसने बना हिजबुल्लाह, अल्लाह का गिरोह, और अल्लाह के घर की हिफाजत के लिए शहीद हो गया। ऐ मुसलमानों, तुम इस तरह से तुम्हें सांप सूंघ गया, उसकी ताज़ियत का भी बयान नहीं दे रहे हो। अब आपकी मुलाकात एक और मौलाना साहब से कराते हैं। इनका नाम है मौलाना अली असगर हैदरी। ये कुछ घंटों पहले बीच चौराहे पर खड़े होकर नसरुल्लाह और हिजबुल्लाह के लिए शिया और सुन्नी को एक साथ सड़कों पर आने के लिए कह रहे थे। मगर अब इनका एक नया वीडियो आया है जिसमें ये नसरुल्लाह में भी दलित, ओबीसी, घर वापसी, बारूद, पेट्रोल ढूंढने लगे हैं। भड़काऊ स्पीच देकर मुसलमानों की वाहवाही लूट रहे हैं। बहुत है, इतना बारूद है कि किसी ने कहा था अमेरिका को आग लगा दो, तेल हमारे पास है। हाय 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 हाय। और जब से ईरान ने हमला किया तब से पूरी दुनिया को तेल की फिक्र हो गई। अल्लाह जाने आप कहाँ हैं। तेल सऊदी के पास भी है, लेकिन किसी को सऊदी के तेल की फिक्र नहीं। हत्ता कि हमारा भारत भी फिक्रमंद हो गया कि अब चाहे बहार का क्या होगा। हाय हाय भाई, इसी चाहे बहार ने समझाया कि देखो भारत अगर आलमी जंग बन जाए तो किधर रहेगा। हम भी भारतीय हैं ना, हैं? लोग अगर ये सोचते हैं कि हम बाहर के हैं तो वो अपने अपने शजरे देखें कि वो कहां के हैं। हाँ, इसलिए कि जब हमारा आना देखा जाएगा कि हम आए तो हम भी बहुत सौ का आना दिखाएंगे।
हाँ? और जो बेचारे असली भारतीय हैं वो आज भी ओबीसी हैं। मैं क्या कह रहा हूं, आप सुनते क्या हैं? जो आज असली भारतीय हैं वो आज भी दबे और कुचले हैं। भाई मैं क्या कह रहा हूं, इस्लाम दबे कुचलों को उनका हक देने आया। अब तुम कहते हो घर वापसी, घर वापसी, घर वापसी। घर वापसी तब होगी जब इंसाफ होगा। ये मैं क्या कह रहा हूं, और इंसाफ तब होगा जब शहीद को शहीद कहा जाए, आतंकवादी नहीं। ना जाने आप कहां हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ नफरत और हिंसा बिल्कुल अलग लेवल पर पहुंच गई है। अब जमात के जिहादी छोटे हमले बंद कर चुके हैं, अब टारगेटेड बड़े हमले की तैयारी हो रही है। और इस हमले के लिए बाकायदा हर गली, हर चौराहे पर मौलानाओं का एक ट्रेनिंग सेशन चल रहा है। कट्टरपंथियों की भीड़ के बीच मौलाना जहरीली तकरीरें कर रहे हैं। इन मौलानाओं की हर तकरीर मोदी और हिंदुस्तान पर शुरू होती है और इन तकरीरों के बीच में हिंदुओं के खिलाफ जहर उगला जाता है। मुसलमानों को हिंसा के लिए भड़काने की स्क्रिप्ट पढ़ी जाती है और मौलानाओं की एक्सरसाइज एक दो जगह पर नहीं, पूरे बांग्लादेश में चल रही है। इस बार हिंदुओं पर 2001 और 1971 से भी बड़े हमले की तैयारी है। जमात ने इसके लिए जो वक्त चुना है वो और भी खतरनाक है। नवरात्र के 9 दिन बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए कैसे गुजरेंगे, इसका एक सैंपल आप देखिए। दिल्ली से 1820 किलोमीटर दूर ढाका में जमातियों की टोली मोदी मोदी क्यों चिल्ला रही है? शेख हसीना की तरह मोदी को खाना भी नहीं मिलेगा। मौलाना ये स्क्रिप्ट क्यों पढ़ रहा है? इसका मकसद क्या है? मौलाना भारत तक लॉन्ग मार्च की गीदड़ भभकी क्यों दे रहा है? इसका एजेंडा क्या है? हिंदुस्तान का नाम लेकर बांग्लादेश के मौलाना कट्टरपंथी जिहादी बड़ी बड़ी तकरीरें दे रहे हैं, जहर उगल रहे हैं। ढाका से लेकर रंगपुर, चटगांव तक भारत विरोधी मार्च निकाले जा रहे हैं। लाउड स्पीकर लगाकर खूब हल्ला मचाया जा रहा है। कभी महंत रामगिरी तो कभी शेख हसीना को शरण के नाम पर बड़े बड़े जुलूस निकाले जा रहे हैं और हर जुलूस में कट्टरपंथियों की टोली भारत विरोधी नारे बुलंद कर रही है, गीदड़ भभकियां दे रही है। सवाल यह है कि मौलाना भारत के खिलाफ दुश्मनी वाला टेप क्यों बजा रहे हैं? इन मौलानाओं का भारत से क्या बैर है? बांग्लादेश के मौलानाओं का मोदी से क्या कनेक्शन है? सवाल यह भी है कि जिस भारत की वजह से ये लोग आजादी की सांस ले पाए, उसी के खिलाफ ये नफरती तकरीरें क्यों दे रहे हैं? पहले कुछ मौलानाओं की जहरीली तकरीरें सुन लीजिए, पूरी कहानी सब समझ में आ जाएगी। इन मौलानाओं को अच्छे से पता है ये कितना भी गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला लें, ये भारत का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, लेकिन फिर भी ये अपना लाउड स्पीकर फुल वॉल्यूम में बजा रहे हैं। उसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। इस्लामिक शासन लागू करने की मंशा, बांग्लादेश में होने वाला चुनाव, पाकिस्तान से मिलने वाली खैरात। हर कारण सिलसिलेवार तरीके से आपको समझा देते हैं, जिससे आपको मौलानाओं की गला फाड़ प्रतियोगिता भी समझ में आ जाएगी। शेख हसीना के जाते ही कट्टरपंथी बांग्लादेश को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं, शरिया कानून लागू करना चाहते हैं, लेकिन ये जानते हैं कि 1 करोड़ 35 लाख हिंदू आबादी को भगाना या मारना इतना आसान काम नहीं है। इसीलिए उन्होंने एक अलग पैटर्न पर अपना काम शुरू कर दिया है। बांग्लादेशी कट्टरपंथी हिंदुस्तान के नाम पर हिंदुओं के खिलाफ नफरती माहौल तैयार कर रहे हैं। इनका मकसद है कि किसी भी तरह मुसलमानों को इतना भड़काया जाए कि वो हिंदुओं पर हमले से पहले वजह भी न पूछें। हिंदुओं पर हमले के लिए किसी को ऑर्डर नहीं देना पड़े। हर गली का मुसलमान हिंदुओं के इतना खिलाफ हो जाए कि वो छोटी छोटी बातों पर ही खुद ही हमला करने लगे। जमाते इस्लामी और खालिदा जिया की बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी। अब मौलानाओं की इस हेट स्पीच के पीछे छिपी दूसरी वजह भी समझ लीजिए। जल्द ही बांग्लादेश में चुनाव का बिगुल बज सकता है।
इन लोगों का मानना है कि अवामी लीग पॉलिटिकल रेस से बाहर हो चुकी है, इसलिए चुनाव से पहले बीएनपी और जमात के बीच मुसलमानों का सबसे बड़ा रहनुमा बनने की होड़ भी लगी है। दोनों पार्टियों को लगता है कि हिंदुओं का विरोध ही मुसलमानों को अपनी ओर खींचने का सबसे आसान पैटर्न है। जमात के कट्टरपंथी मानते हैं कि जो हिंदुओं के विरोध में ज्यादा आवाज बुलंद करेगा, मुसलमानों का झुकाव उसी ओर ज्यादा होगा। इसीलिए जमात का छात्र संगठन शिविर सबसे ज्यादा एक्टिव हो गया है। हर गली, हर चौराहे पर हिंदुस्तान और हिंदू विरोधी आवाजें बुलंद की जा रही हैं। इतना शोर मचाया जा रहा है कि हिंदू बुरी तरह से डर जाएं। जमात ने छोटी छोटी क्लास के बच्चों को भी हिंदू विरोधी प्रदर्शनों के लिए मैदान में उतार दिया है। ढाका की सड़कों पर छोटे छोटे बच्चों से जिहादी नारे लगवाए जा रहे हैं। जिहादियों ने छोटे छोटे बच्चों के मन में भी हिंदुओं के खिलाफ नफरती जहर भर दिया है। कट्टरपंथियों को लगता है कि चुनाव में हिंदू हर हाल में उनके खिलाफ वोट करेगा, इसलिए पहले ही इतना डरा दिया जाए कि वो वोट करने ही न निकल पाएं और हिंदुओं के खिलाफ बने माहौल का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाया जा सके। जो हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में अभी हो रहा है, उसका ट्रेलर 2001 में भी दिख चुका है। बांग्लादेश में साल 2001 में हुए एक चुनाव में खालिदा जिया की पार्टी सत्ता में आई थी। बीएनपी की सत्ता में आते ही उसके समर्थकों ने हिंदुओं पर हमले शुरू कर दिए थे। हिंदुओं को अवामी लीग वर्कर बताकर निशाना बनाया गया। 2001 में हिंदुओं के खिलाफ हुई हिंसा में 100 से ज्यादा महिलाओं के साथ रेप किया गया। कई लड़कियों के साथ परिवार के सामने ही गैंग रेप किया गया, जबकि कई को कई दिन तक बंधक बनाकर रखा गया। बांग्लादेश में उस वक्त सोशल मीडिया उतना एक्टिव नहीं था, इसलिए ज्यादातर खबरें दबा दी गईं, हिंसा को छिपा लिया गया। लेकिन इस बार सब कुछ खुलकर सामने आ रहा है। मौलानाओं की जहरीली तकरीर, हिंदुओं का उत्पीड़न, सब दिख रहा है, पूरी दुनिया को दिख रहा है। शेख हसीना के जाते ही कट्टरपंथियों को लग रहा है कि हिंदुओं को डराने भगाने का यही सबसे अच्छा मौका है, इसीलिए जगह जगह हमले किए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा प्रहार हिंदू आस्था पर किया जा रहा है। नवरात्र की शुरुआत में ही मुस्लिम कट्टरपंथियों ने कई जगहों पर हमले बोल दिए। देवी द्वार में विष्णुपुर मंदिर को निशाना बनाया गया। जिहादियों की भीड़ ने मंदिर की मूर्तियां तोड़ दी, दान पात्र लूट ले गए। किशोरगंज के मंदिर में भी देवी प्रतिमाओं को पूजा के लायक नहीं छोड़ा। किसी मूर्ति का सिर अलग कर दिया तो किसी का हाथ काट दिया गया। दक्षिण पारा के धमराई में तो पूजा के लिए सजा दी गई मूर्तियों को जिहादियों ने निशाना बनाया। किसी भी मूर्ति को साबूत नहीं छोड़ा। हर मंदिर पर हमला रात के अंधेरे में किया गया, जिससे कि दंगाई को कोई पहचान न सके, किसी संगठन विशेष का नाम नहीं लिया जा सके। बांग्लादेश के किसी भी शहर में चले जाइए, हिंदू मंदिरों की हालत बहुत बुरी हो चुकी है। दिन रात पहरा देने के बाद भी जिहादी मौका पाकर मूर्तियों को तोड़ने में लगे हुए हैं। पिछले 5-6 दिन में 5 दर्जन से ज्यादा मंदिरों में तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। यूनुस सरकार कट्टरपंथियों के आगे घुटने टेक चुकी है। जिहादियों की दबाव में आकर हिंदुओं के लिए पूजा शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इस शेड्यूल में साफ साफ नमाज के सारे वक्त लिखे गए हैं। फज्र से लेकर ईशा तक की टाइमिंग लिखी गई है। इस ऑर्डर में लिखा गया है कि मुसलमानों की इबादत के वक्त हिंदू भजन या लाउड स्पीकर बंद कर देंगे। मुसलमानों की इबादत के वक्त आरती, पूजा जैसे कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाएंगे। जिहादियों की हिम्मत इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वो हिंदू महिलाओं के साथ घर में घुसकर रेप कर रहे हैं। उन्हें जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं।